हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली बात होने वाली 3 कंपनी के बारे में जिसका स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने नाम ऑलरेडी पढ़ रखा है। दोस्तों, इन 3 कंपनी से जुड़े हुए हम लोग को बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिली है जो कि इनके फेवर में हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जैसे हम लोग को कुछ पॉजिटिव खबरें देखने को मिली है, उसके बाद कंपनी ने कुछ और भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे किए हुए हैं जो कि इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में ज़रूर फ़ायदा दे सकती है। चलिए दोस्तों, इन 3 कंपनी से बारे में यहाँ पे हम लोग को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जानकारी हासिल करनी है। नाम ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि स्प्लिट के बाद बहुत ही सस्ते दाम पे अभी देखने को मिल रहा है। सेकंड है विप्रो एंड लास्ट में हम लोग बात करने वाले टाटा पावर के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं, जिन सारे वीडियो के लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी है। आज के दिन की बात करें तो 3649 पे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो समवेयर अराउंड 4.78 मतलब 4.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज के दिन की थोड़ी सी फटाफट फॉर्मेलिटीज़ भी देख लेते हैं, जैसे कि 47% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हम लोग को डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आज के दिन होते हुए देखने को मिली है। रीज़न बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ एंड मेन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड भारतीय एंटरप्राइजेस का जॉइंट वेंचर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पीएलआई स्कीम भी हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग आगे की भी बात करें यहाँ पे टेलीकॉम से रिलेटेड भी, पीएलआई से रिलेटेड, इसमें इन जॉइंट वेंचर का हम लोग को ज़बरदस्त फ़ायदा होते हुए भी देखने को मिल सकता है। नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में भी इन दोनों का जॉइंट वेंचर ज़बरदस्त काम हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूर काम करते हैं, बट वियरेबल्स ईयरेबल्स में काम नहीं करते। वियरेबल्स ईयरेबल्स मतलब हेडफोन्स की बात कर सकते हो, हेडसेट्स की बात कर सकते हो। देन आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बोट के साथ, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, आप लोगों ने सुना होगा, कंपनी है, उसके साथ इन्होंने करार कर लिया, जिससे चलते हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे भी पीएलआई स्कीम का ये फ़ायदा उठाएंगे। एंड अभी नेक्स्ट इनका जो टारगेट है, हम लोग कह सकते हैं भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ जॉइंट वेंचर इसीलिए किया है। अब देख सकते हैं टू सीक पीएलआई फॉर टेलीकॉम। टेलीकॉम से रिलेटेड क्या पीएलआई यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड बातें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हम कह सकते हैं यूजुअली फ्यूचर ओरिएंटेड काम यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हम लोग को होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ पीएलआई की ही बात हो रही है, तो आप सभी लोगों को याद होगा कि आज ही के दिन हम लोगों ने पीएलआई स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली। वहाँ पे एलईडी से रिलेटेड भी यहाँ पे पीएलआई स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड की जाने वाली। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी आप सब लोगों को पता है एलईडी में भी यहाँ पे काम करता है। बहुत सारे पॉजिटिव खबरें हम लोग को डिक्सन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे देखने को मिली है। एंड उसी का नतीजा शायद से आज के दिन ये 150 पॉइंट्स भागते हुए देखने को मिला है। अप्स एंड डाउन्स ये तो शॉर्ट टर्म में चलते रहेंगे। लॉन्ग टर्म की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि हम लोग कह सकते हैं जो स्टॉक 3000 का था, हमारा 20,000 तक गया, उसके बाद स्प्लिट हुआ, बट और भी हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी का जो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस हम लोग को निखरते हुए देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप से मिड कैप में कंपनी हम लोग को तब्दील होते देखने को मिली। एंड मिड कैप से अगर मैं बात करूं तो फिलहाल लार्ज कैप की ओर ये कंपनी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। कंपनी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही है। एंड सबसे खास बात फिलहाल का जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से कंपनी काम कर रही है, टेक से रिलेटेड काम है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आत्मनिर्भर भारत, चाइना को टक्कर देने से हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार डायरेक्टली चाइना का जो इंपोर्ट है वो बंद नहीं कर सकती, बट डोमेस्टिक लेवल पे कंपनीज को आगे लेके जा सकती है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी जबरदस्त टक्कर चाइना को यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजी की गजब की न्यूज़ देखने के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं विप्रो के ऊपर। एंड दोस्तों, विप्रो से भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी अच्छी खासी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो पीएलआई स्कीम की ही बात थी एलईडी से रिलेटेड, तो विप्रो भी आप सभी लोगों को पता है एलईडी से रिलेटेड कारोबार अपना करता ही है। इसको भी इनका फायदा पड़ेगा। एंड शायद से इसी के चलते 2.25% की तेजी विप्रो में आज हम लोग को देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म की तेजी कोई काम की नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में तेजी हम लोग को ज़्यादा मायने रखती है। विप्रो की बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, जैसे कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले देख लेते 37% से ज़्यादा की डिलीवरीज आज देखने को मिली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों रूपी, यस दोस्तों, रूपी अगेंस्ट द
यूएस डॉलर कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहा है, डेप्रिशिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक आम बात है। बट ये जो पिछला हम लोग को साल देखने को यहाँ पे मिला, उसमें बहुत ही रेयर ऐसा कोई साल रहता है जहाँ पे हम लोग को रुपी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा था। बट अगेन आप देख सकते हैं डॉलर का जो कमबैक है बहुत ही शानदार है, 74.35 तक अभी डॉलर यहाँ पे जा चुका है। अभी आप बोलोगे इसका क्या फायदा है? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, आईटी कंपनीज के लिए ये बहुत ही शानदार बात होती है। सो विप्रो भी अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये आईटी कंपनी है। हालांकि इसका फायदा इस क्वार्टर के नंबर्स में नहीं देखेगा, बट अगले क्वार्टर में हम लोग को जरूर इसका फायदा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर डॉलर कंसिस्टेंटली इसी वे में परफॉर्मेंस देता रहा तो। क्योंकि हम लोग आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते तो जो भी रिसिप्ट होता है हम लोग को डॉलर के फॉर्म में यहाँ पे होता है। सो जितना डॉलर महंगा होगा उतना ही आईटी सेक्टर के कंपनीज के हम लोग कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस होते हैं वो हम लोग को और भी निखरते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है विप्रो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर का स्टॉक है, एंड आईटी सेक्टर के जो नंबर्स है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर 4 की, वो वापस यहाँ पे जबरदस्त आने की उम्मीद यहाँ पे लग चुकी है। सो डेफिनेटली देख लेंगे, टीसीएस के नंबर के ऊपर ये सारा खेल डिपेंड करता है। सो क्या विप्रो अच्छे नंबर दिखाएगा? 12 तारीख टीसीएस के नंबर है, उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 तारीख को विप्रो अपने नंबर्स दिखाने वाले। हालांकि 12 तारीख को ही सब कुछ हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो विप्रो के चलते भी हम लोग कह सकते हैं पीएलआई स्कीम, आईटी सेक्टर का स्टॉक, डॉलर में होने वाली बढ़ोतरी, रुपये में होने वाली कमजोरी, तो विप्रो के ऊपर भी आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो। बहुत सारे लोग विप्रो में एंट्री तो कर लेते 400-500 का स्टॉक है करके, बट मैं आपको कहना चाहूँगा विप्रो आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा। मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो कि विप्रो को स्टॉक को भी लॉस में निकाल चुके हैं, जहाँ पे विप्रो की गलती नहीं, वो स्टॉक चलता ही स्लो है बट वो अच्छे खासे रिटर्न देगा। एक स्टडी हम कह सकते हैं, मतलब एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसने 14 टाइम बोनस दिया। इतना डायल्यूशन के बाद थोड़ा स्पीड कम हो ही जाएगा। सो जरूर ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें टाटा पावर, सो टाटा पावर से रिलेटेड भी आप लोगों ने पीएलएस की स्कीम की तो न्यूज़ सुनी होगी, सोलर से रिलेटेड पीवी की अगर हम लोग बात करें तो। सो दोस्तों इसी के चलते टाटा पावर ने एक गजब की न्यूज़ यहाँ पे आपके सामने लेके मैं आया हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। 16% की डिलीवरी जी, चलो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। अभी हम लोग आ जाते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ डबल इट्स सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 1100 मेगावाट, द कंपनी सेड टुडे। यस दोस्तों, कैपेसिटी डबल करने से रिलेटेड अनाउंसमेंट टाटा पावर ने आज ही के दिन पीएलएस स्कीम जैसे अनाउंस हो गई उसके बाद हम लोग को होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्सपांशन है ये हम लोग को यूजुअली ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है वो ऑब्वियसली डिमांड के चलते कंपनी ने यहाँ पे फैसला लिया है। एंड आप लोग देख सकते हो कि सोलर बेसिस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। अगेन कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें इंक्रीज इन डिमांड के चलते यहाँ पे चल रहे हैं, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी इसकी डिमांड अगर ऐसे ही चलती रही तो टाटा पावर अपनी और भी कैपेसिटी यहाँ पे सोलर के चलते बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों जरूर हम लोग कह सकते हैं इन 3 स्टॉक के बारे में हम लोग को गजब की ये ब्रेकिंग न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि ये जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये सारे के सारे न्यूज़ आपको लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में अगेन कह रहा हूँ इसका कोई भी ज़्यादा हम लोग को इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों तीनों स्टॉक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।